Further to the continuation of the India, China, Pakistan wala chapter and their comparisons. So we are going to study about Pakistan today, right? So Pakistan at a glance. पाकिस्तान फॉलो द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी शुरू किया था, पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी शुरू किया विद को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. सो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे. दे इंट्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स. सो रेगुलेटेड, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो मर्जी करे ना, रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क शुरू किया उन्होंने. 1970 में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टुक प्लेस. जब भी उन्होंने नेशनलाइजेशन किया ना इस कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का, तो 1970 में शुरू किया उन्होंने. इस पीरियड में पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस. इससे उनका आउटफ्लो इंक्रीज हो गया. नाउ let us understand the features of Pakistan economy first. Economic policies adopted by Pakistan are similar to that were adopted by India. पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया विद को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. 1950s में 1960s में पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड ए वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स. सो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने शुरू किया था 1950s एंड 60s में. इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वी हैव ऑलरेडी रेड इट इन प्रीवियस चैप्टर्स. इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि हम बाहर से सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे, रादर हम इंडिया में पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर करेंगे. दैट वाज द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब लोकल फैक्ट्रीज़ को, लोकल इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करना, इंडस्ट्रियलिस्ट को चार्ज अप करना कि वो इन्वेस्ट करें और फैक्ट्रीज लगाएं. द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन कंपीटिंग गुड्स. सो वहीं पाकिस्तान में वो लोग मैन्युफैक्चर करें कंज्यूमर गुड्स को एंड डायरेक्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करें, कंपीटिंग इंपोर्ट्स के साथ कंपीट करें. जो प्रोडक्ट्स को वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कंपीट करें. उनका भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिलेक्टेड एरियाज. जैसे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया ना, उससे मैकेनाइजेशन हो गया एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिलेक्टेड एरियाज. कुछ एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ विच फाइनली लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जिससे फूड ग्रेन्स और ज़्यादा ग्रो होने शुरू हो गए. दिस चेंज द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली. इससे एग्रीकल्चर सेक्टर का उनका स्ट्रक्चर जो था वो ड्रामेटिकली चेंज हो गया. 1970s में नेशनलिज्म ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टुक प्लेस. सो 1970 में उसने कहा कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में ही बनेगी. पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी ओरिएंटेशन को शिफ्ट किया फिर से लेट 70s एंड लेट 80s में, जब उनका मेजर थ्रस्ट एरियाज क्या थे? डी नेशनलाइजेशन. सो अल्टीमेटली दे रियलाइज्ड इट अर्लियर देन आर कंट्री रियलाइज्ड एंड एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर दैट नेशनलाइजेशन से ज़्यादा डी नेशनलाइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट एंड एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना ज़रूरी है. ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस. पाकिस्तान को भी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिला वेस्टर्न नेशन से. रेमिटेंसेस फ्रॉम कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग आउटफ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स टू द मिडल ईस्ट. पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट जा रहे थे जहाँ पे पेट्रोल मिला था उन दिनों में, एंड पेट्रोल के कारण वो इकोनॉमीज़ बहुत ग्रो कर रही थी मिडल ईस्ट वाली, राइट. अब जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में ही थी. जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में थी. इससे हुआ क्या, जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे ना, वो लोग वहाँ जब जाते थे वहाँ से वो वापस पाकिस्तान में रेमिटेंस पैसा भेजते थे, जिसके कारण इनकी इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो हुई. दिस हेल्प द कंट्री इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट हो गया. देन गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत सारे इंसेंटिव्स देने शुरू किए. ऑल दिस क्रिएटेड अ कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स. इससे पाकिस्तान में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट्स. 1988 में दे इनिशिएटेड विद द रिफॉर्म्स. जस्ट टू रिकॉल 1978 में चाइना ने किया था, 1988 में पाकिस्तान ने रिफॉर्म शुरू किए एंड इंडिया स्टार्टेड इट इन 1991. द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? आउट ऑफ एवरी 6 persons लिविंग इन दिस वर्ल्ड 1 is an Indian and the another is Chinese. So India and China have huge populations. The population of Pakistan is very small. It accounts for 1/10 of China और India. जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है या चाइना की पॉपुलेशन है उसका 1/10
पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। चाइना के पास लार्जेस्ट नेशन है जोग्राफिकली, ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया, सो लार्जेस्ट नेशन है जोग्राफी में, यानी कि उसके पास लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। सो चाइना के पास लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। 75 years of independence have seen many changes in the socio-economic landscape of Asia's third largest economy। उस टाइम पे एशिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी थी इंडिया। ड्यूरिंग द डेकेड्स दैट फॉलोड द कॉलोनियल रूल, जिससे कॉलोनियल रूल शुरू हुआ, इंडिया की इकोनॉमी इन एब्सोल्यूट टर्म्स एक्सपेंडेड टू 57 लाख करोड़। सो कॉलोनियल रूल जब से शुरू हुआ था, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं कर रही थी, बट आफ्टर वो कॉलोनियल रूल जब ख़त्म हुआ उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी एब्सोल्यूट टर्म्स में 57 लाख करोड़ से इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 2.7 लाख करोड़ अर्लियर। एंड नेशन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव क्रॉस्ड $300 billion। सो रिजर्व्स हैव क्रॉस 300 बिलियन, राइट, जिससे इकोनॉमी को एक फायर पावर आई है। एक्सटर्नल शॉक से, जितने भी एक्सटर्नल शॉक्स हैं उनसे फाइट करने की एक पावर मिली है $300 बिलियन क्रॉस होने के कारण। इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी जो है वो डबल हो गया है पिछले डेकेड से। दैट फॉलो द कॉलोनियल रूल टू अ रिकॉर्ड 264 मिलियन टन्स इन द फिस्कल ईयर 2014 में, राइट, 264 मिलियन टन्स। इंडिया के imports have shot up at a faster pace than exports over the decades, resulting in widening gap in the trade balance। ऐसा नहीं है, इससे बहुत सारा पॉजिटिव हुआ है, इससे कुछ नेगेटिव भी हुआ है। जो हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ओवर द डेकेड्स रिजल्टिंग इन अ वाइडनिंग गैप। सो इम्पोर्ट जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं ऑफ कोर्स बट उतने ज़्यादा नहीं बढ़े। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन, ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस हो गया प्राइमरीली। सो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन टू रिकॉर्ड 4.8% ऑफ द GDP इन द फिस्कल ईयर 2013। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा वाइडन हुआ बिफोर फॉलिंग टू 1.7% इन द फिस्कल ईयर 2014 में, जिसमें गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट्स पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तब वो 1.7% आया, अदरवाइज इट यूज टू बी 4.8%। कंट्री का एक्सटर्नल डेट इट हैज सर्ज टू $440 बिलियन इन द फिस्कल ईयर एंडिंग मार्च 2014 में, $440 बिलियन। द एक्सटर्नल डेट विच comprises of government and non-governmental borrowings has risen mainly because of increase in the non-government का जो डेट है उसके कारण ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। At the end March 2014 the total government debt stood at $82 बिलियन का टोटल डेट है हमारा, एंड दैट ऑफ नॉन गवर्नमेंट डेट $359 बिलियन। सो 82 बिलियन जो गवर्नमेंट का है, $359 बिलियन नॉन गवर्नमेंटल डेट है। दैट अमाउंट्स टू $450 बिलियन का डेट ऑन द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ सर्ज टू नियरली डबल डिजिट लेवल्स बिटवीन 5, 6, 7, 8, डबल डिजिट्स हो गई कंपेयर्ड विद एनामिक ग्रोथ इन द अर्ली ईयर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 47, 48, 49, 50, 51 में बहुत ही कम ग्रोथ थी, अब डबल डिजिट में पहुंचनी शुरू हो गई है ग्रोथ। द ग्रोथ है स्लोड टू सब 5% कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में, जिसमें स्लो डाउन हुआ ग्लोबल इकोनॉमीज़ में, डोमेस्टिक इकोनॉमी भी उससे इम्पैक्टेड हुई है। मच नीडेड ग्रोथ ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई है। द इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1956-1990 तक। इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्या अडॉप्ट करना चाहिए? शैल इंडिया अडॉप्ट कैपिटलाइज सिस्टम, शैल इंडिया अडॉप्ट द वेलफेयर सिस्टम, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी और द मिक्सड इकोनॉमी। सो जिससे हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसको हम रिजॉल्व कर पाएँ। द कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वाज नॉट लाइक्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उसको पसंद ही नहीं किया, कैपिटलाइज्ड फॉर्म, जिसमें जो कैपिटलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके पास सारा कंट्रोल दे दो, इकोनॉमी के मैक्सिमम सेक्टर्स को वो रन करें। सो जवाहरलाल नेहरू एज ही थॉट दैट इट वाज नॉट मेंट फॉर द कलेक्टिव गुड। सो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, कि ये सबके भले के लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कलेक्टिव गुड, इसलिए उस टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया। देन आर द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। सो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2000-2001
country, population, annual growth of population, sex ratio, density. So India, China, Pakistan, population 1103.6 million, annual growth 1.7, 933 पर मेल फीमेल रेशो, डेंसिटी पर किलोमीटर, एक किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में 358 पीपल वर लिविंग, चाइना में 1303 मिलियन। चाइना की एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस्ड 2001 में टू 1% ओनली। सेक्स रेशियो वॉज स्लाइटली बेटर देन इंडिया एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा था इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। दे आर दी सेकेंड लार्जेस्ट जोग्राफिकली एरिया वाइज इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। सो 138 सिर्फ डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान की 162.4, 2.5 इंडिया से भी बहुत ज़्यादा, राइट। एंड सेक्स रेशियो वॉज वेरी पुअर, मेल फीमेल रेशियो वॉज वेरी पुअर एंड क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम थी, एरिया कंपैरेटिवली अच्छा है, सो दे हैड डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 193। चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म जब से अडॉप्ट किया ना, उसके कारण उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आनी शुरू हो गई है। सो वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स का बेनिफिट चाइना। द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? इफ़ यू लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड, 1 इज़ एन इंडियन एंड अनदर इज़ चाइनीज़। 6 लोगों में से एक इंडियन और दूसरा चाइनीज़ होगा ही होगा। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल एंड रफली 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया का फॉल करता है पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज। दो चाइना लार्जेस्ट नेशन है, जोग्राफिकली it occupies the largest area among the 3 nations. Its density, that is why, is the lowest, सबसे कम है। वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना लेट 70s में। उसका मेजर रीज़न हुआ लो पॉपुलेशन ग्रोथ, उससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होनी शुरू हुई है। दे ऑल्सो स्टेट दैट दिस मेजर लेड टू डिक्लाइन इन दी सेक्स रेशो, इससे सेक्स रेशो भी डिक्लाइन हुई है, मेल फीमेल रेशो। तो नंबर ऑफ फीमेल्स बिहाइंड एवरी 1000 मेल्स, 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं? द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। द प्रेफरेंस फॉर अ सन प्रिवेलिंग इन ऑल दीज कंट्रीज इज द मेजर रीजन। इन सभी कंट्रीज में, इन सभी इकोनॉमीज में प्रेफरेंस फॉर द सन, दैट पीपल टेंड टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। In the recent times, all the 3 countries are adopting various measures to improve the situation. तीनों कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत सारे मेजर्स ताकि वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाए। वन चाइल्ड नॉर्म एंड द रिजल्टेंट पॉपुलेशन ऑल्सो हैव अदर इम्प्लीकेशंस। ऐसा नहीं है कि वन चाइल्ड नॉर्म से या रिजल्टेंट पॉपुलेशन डिक्रीज से बहुत फ़ायदा हुआ टू अ लार्जर एक्सटेंट, बट इसके नुकसान भी हैं। आफ्टर अ फ्यू डेकेड्स चाइना में देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल दैन यंग पीपल। कुछ टाइम के बाद चाइना में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, सो उनके पास एल्डरली लोग ज़्यादा होंगे। दिस विल फोर्स चाइना टू टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स विद फीवर वर्कर्स। सो उनको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे बट कम वर्कर्स के साथ। फर्टिलिटी रेट इज़ ऑल्सो लो इन चाइना एंड इट इज़ वेरी वेरी हाई इन पाकिस्तान। अर्बनाइजेशन हाई है पाकिस्तान में भी और चाइना में भी। इंडिया हैविंग 32% ऑफ इस पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। सो इंडिया में 32% ऑफ द पीपल जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, बट पाकिस्तान एंड चाइना में ये 32% से बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, गाँव में लोग कम रहते हैं। This was the second part of India, China, Pakistan. We'll talk about the other GDP indicators in the coming videos. Take care. Goodbye.